नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। एसके लाइव समय समय पर एक अलग अलग कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ती है। सिलीगुड़ी ही शहरवासी के साथ नहीं बल्कि पूरे उत्तर बंगाल व सिक्किम शहरवासियों के साथ, लोगों के साथ हम लोग मुलाकात करते हैं और अलग अलग कार्यक्रम के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। इसी के बीच एसके लाइव आज एक नई कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो से, और इस खास कार्यक्रम का नाम है सेवाए धर्म। सेवाए धर्म ये जो कार्यक्रम है, सिलीगुड़ी शहर में ऐसे बहुत सारे संघ संगठन एनजीओ हैं जो मानव सेवा दे रही है, प्रकृति को सेवा दे रही है, लोगों के लिए, समाज के लिए काम आती है। और इन्हीं में से आज इस कार्यक्रम के पहले दिन आगाज में हमारे साथ स्टूडियो पर जुड़ी हुई हैं लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना की प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पीआरओ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इन सभी का। सबसे पहले सुजाता घोष जी हमारे साथ प्रेसिडेंट जुड़ी हुई है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा गुप्ता जी, आशा साहू जी सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और पीआरओ स्वाति प्रसाद जी जुड़ी हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सेवाए धर्म इस खास कार्यक्रम में, जहां पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में और विभिन्न जगहों पर इस प्रकार के खास कार्यक्रम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके क्लब के बारे में और किस प्रकार से ये अपनी सेवा देती हैं समाज को। इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट सुजाता जी से बातचीत करेंगे कि लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि लायंस खुद में एक इतनी बड़ी इंटरनेशनल तौर पर है, सभी जगहों पर है। फेमिना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले सेवाए धर्म जो ये नया कार्यक्रम इसके लाइव द्वारा शुरू किया गया है, बहुत बहुत इन लोगों को हमारे तरफ से मुबारकबाद कि इतना अच्छा प्रोग्राम सोचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। और हम लोग जो हमारी क्लब है लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना, हमारे फेमिना के पहले एक ग्रेटर शब्द आता है, तो हम लोग ग्रेटर फैमिली के सदस्य हैं। तो ग्रेटर फैमिली जैसे ग्रेटर आई हॉस्पिटल 2 है हम लोग की, एक विशाल सिनेमा हॉल के पीछे है और एक हम लोग बाहर जलपाई मोड़ के उधर है। तो 2 हम लोग के आई हॉस्पिटल चलाते हैं। तो इसके ही तहत हम लोग एक फैमिली क्लब है। 1999 मतलब 1999 में हम लोग की क्लब की स्थापना हुई थी। हम लोग जो फेमिना क्लब है ये पूरा फीमेल हम लोग मेंबर्स हैं। अभी 80 मेंबर्स हैं। 80 मेंबर्स हैं। 23 साल में 80 मेंबर्स। हाँ, 23 साल में 80 मेंबर्स हैं। ज़्यादातर लोग मतलब अबव 50 के हैं। अच्छा। तो बहुत मतलब हम लोगों में बहुत एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग है। और हम लोग पूरे सब जैसे सब मेंबर्स हैं, अपने अपने फील्ड में ये लोग मतलब बहुत अच्छी तरीके से ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि वो हम सब मिलके समाज के हित में काम करते हैं। बिल्कुल, तो समाज के हित में काम करना, समाज के लिए काम करना, यही तो है सेवाए धर्म, और इसीलिए इसका नाम भी एसके लाइफ ने रखा है सेवाए धर्म। आइए सेक्रेटरी जी से बातचीत करते हैं, आशा जी से। आशा जी, एक टीम जब काम करती है और आप जब एक सेक्रेटरी की पद पर रहती, किस तरीके से सहयोग रहता है आपका जब प्रेसिडेंट कोई कमिटमेंट करती है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा ये होने वाला है? जैसे हमारी प्रेसिडेंट सुजाता घोष जी हमें कमेंट करती हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे, तो उसके साथ साथ हम तुरंत अपना रिपोर्टिंग बनाना, सभी मेंबरों को रिपोर्ट कर देना, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए मैसेज बनाना, सभी लोगों तक पहुंचाना, और उसकी तैयारी करना उस तरीक़ा से, मतलब जो भी हमारी सहयोग रहती है। हाँ, उस तरह इस फील्ड में जो भी तैयारियां होती हैं, मतलब हर तरह का तैयारियां करते हैं। और फ्लैक्स वगैरह भी जो बनाना होता है हर जगह उस बनाते हैं। हर तरीक़ा से अलग अलग कार्यों को अलग अलग तरीके से फ्लैक्स बनती हैं। और उसके बाद हम अपने सारे मेंबर्स को जानकारी देते हैं, प्लस ज़रूरत पड़ती है तो हम डिस्ट्रिक्ट में भी जानकारी देते हैं, और फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को। फिर उसके बाद पीआरओ को भी बताते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो भी अपना मतलब न्यूज़ और मीडिया वालों को मतलब उस बात प्रोग्राम के होने जा रहा है, हमारे ये प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, वो वहाँ तक उनको पहुँचाएं। उनको ये भी कहते हैं कि उन लोगों की भी उनकी जानकारी दें ताकि हमारे कार्य और भी अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार हो सके। मतलब ये सारे दायित्व को हम
उसको पूरा निर्वाह करते हैं, निर्वाह बिल्कुल, करते हैं। क्योंकि बिना एक टीम के, बिना एक सदस्य के, बिल्कुल। बिना एक सेक्रेटरी के, बिना एक पीआरओ के, बिना या फिर एक संगठन के सभी अगर 80 मेंबर्स है तो सभी कहीं ना कहीं एकत्रित होते हैं, साथ रहते हैं, तभी जाके आज ये फेमिना जो है इतने आगे तक बढ़ रही है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे मेंबर्स के जैसे भी हमारे प्रेसिडेंट बोलती हैं ये प्रोजेक्ट तैयार करना है, ये प्रोजेक्ट, तो वहाँ से हमारे फंड भी हम लोग मतलब सारे मेंबर्स के द्वारा ही हम लोग मतलब कलेक्ट करते हैं। और हमारे सारे मेंबर्स बहुत ही अच्छे से सहयोग करती हैं हर कार्य को, और हमें जितनी भी फंड की ज़रूरत पड़ती है सारे मेंबर्स मिलकर हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं, इकट्ठा करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कि जब क्लब की मेंबर्स एक साथ जुटकर जब फंड करती, इकट्ठा करती है, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ती है, फिर उसमें चार चांद लगना तो लाजमी सी ही बात है। परसों की ही अगर हम लोग बातचीत करें या फिर 2 दिन पहले एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप, गायनोलॉजिस्ट और एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम जो है वो फेमिना के द्वारा किया गया था। और इसके साथ साथ पीआरओ जो स्वाति प्रसाद जी, इनसे हम लोग विस्तृत से इस प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे और किस तरीके से आप अपनी काम को निभाती हैं। जब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का ऑर्डर रहता है, जब टीम का वर्क साथ करती है, तो कैसे इन सभी चीज़ों को निभाती हैं? जी हाँ, टीम वर्क तो बहुत मायने रखता है एक क्लब को चलाने के लिए। इसमें जो पोस्ट जिसको भी मिला है वो बहुत अच्छी तरह से अपना पोस्ट को निभाते हैं। और इससे जुड़ के पहले तो यही बताऊंगी कि मैं लाइन से जुड़ के अपने आप को लाइन ही समझती हूँ। तो इसमें ग्रेटर फेमिना ने जो काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसके वजह से मैं इस क्लब से जुड़ गई। हाँ, पीआरओ का पोस्ट मिला तो मुझे बहुत ही फ़ख्र हुआ। जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आप एसके लाइव में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चारों तरफ लोगों को खबर देना, ये सुनते हैं हम लोग, प्राय सुनते हैं ना, न्यूज़ देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस तरह के काम हो रहे हैं। तो ये पोस्ट मिलने मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि मेरे को प्रेस में रिपोर्ट करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जो भी मीडिया हैं, जितने मीडिया हैं, सभी बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं हमें, और हमारे कार्यक्रम का जो भी जिस तरह से हो रहा है उसका प्रचार प्रसार करने में वो मेरे बहुत सहायक रहते हैं। इस वजह से हमारा क्लब बहुत और आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था 15 अगस्त को, जो स्वरांजलि बोलकर ये प्रोग्राम हुआ था। इसमें सिंगिंग कंपटीशन रखा गया था। तो इसमें अमाउंट हमारा रखा हुआ था प्राइज का 11,000 फर्स्ट प्राइज़ था, 7,000 सेकेंड प्राइज़ और 5,000 आपका थर्ड प्राइज़। इससे क्या है कि अमाउंट इसलिए रखा गया था कि जो बच्चे आए हैं, जो फर्स्ट हुए, सेकेंड हुए, थर्ड हुए, जो भी, और ऐसे और भी बच्चों का जैसे बहुत सारा प्राइज़ रखा हुआ था। तो हमारा अमाउंट देने का यही मकसद रहा कि उनके भविष्य में कुछ काम आ जाए। इसी वजह से हमने वो अमाउंट का रखा हुआ था। तो ये बहुत सक्सेस हुआ प्रोग्राम हमारा, और मीडिया ने बहुत चारों तरफ छापा था। जैसे कि वो उसकी जानकारी सभी को होगी ही। हाँ, हमारे सिलीगुड़ी वासियों को छोड़कर बाद बाकी सभी शहरों में भी पूरा हंगामा है इस प्रोग्राम का। और आए अभी 2 दिन पहले आपने कहा तो किया, तो उसमें मेगा हेल्थ चेकअप का हमारा था कि हमें समय समय पर हम हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं और ब्लड डोनेशन भी लगाते हैं। जैसे अभी आप हाल ही में समझ लीजिए, अभी तो ऐसा डेंगू का हो रखा है कि लोगों को ब्लड मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो इस वजह से अभी हेल्थ चेकअप का पूरा जोर शोर से हमारा तैयारी है उसमें, जिसमें डेंटल भी था, आई चेकअप भी था फ्री में, फिर गायनी थी हमारी, फिर और ये ब्लड प्रेशर और शुगर के भी पेशेंट काफ़ी मात्रा में लोग आए और अपना भरपूर इस तरह का एंजॉय किए वो अपना कि हाँ हम लोग हेल्थ चेकअप करवा लिए। काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ रही थी। बिल्कुल। हाँ, तो हमने वो भी किया। तो इसकी वजह से और भी हमें बहुत आनंद आता है कि इस तरह की सेवा अगर हम देते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। और आपने जो सेवा ही धर्म है का जो ये सिंबल नाम जो दिया है आपने, ये बहुत ही अच्छा दिया है, क्योंकि सेवा अवश्य में, सेवा ही धर्म है, यही मेरी भी मानना है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे, हमारी प्रेसिडेंट की तरफ, सुजाता जी जो कि फेमिना की है, ग्रेटर फेमिना की प्रेसिडेंट है, टेन्योर 2022-23 के लिए जी। इस बीच आपने जब शपथ लिया होगा तो डेफिनेटली आपने सोचा होगा कि फेमिना को एक अलग और ऊंचाइयों पे लेके जाना है। जब आपकी प्रोग्राम होगी दिसंबर में, जैसे कि आप बता रही थी, तो बहुत सारे अचीवमेंट जो है वो डेफिनेटली आपके खाते में भी आने चाहिए। तो क्या कुछ गोल सेट किया था और क्या कुछ हासिल हो चुका है उसमें से?
देखिए, जब हम लोग शपथ लेते हैं सबसे पहले माइंड में आता है कि क्लब में 80 मेंबर्स हैं, तो सब मेंबर्स को पूरे साल यादगार होना चाहिए उनके लिए। हाँ जी। हाँ, वो हमारा टेन्योर 1 साल के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उन लोगों को सबको ये टेन्योर याद रहे। तो ये हर टाइम माइंड में था कि मैं शायद हमारे क्लब में से सबसे जूनियर प्रेसिडेंट हूँ, यंगर हाँ, सबसे यंगर मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं वो सोच के चली थी कि हाँ, मेरा टेन्योर होगा तो मैं ये चाहूँगी कि सब इतना एंजॉय करें और खुशी खुशी सारा टेन्योर निकले कि लोग याद करते रहें। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगी, जब आप एक क्लब में ऐसे रहते हैं, 80 औरतें हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, सब आपसे सीनियर, आप वहाँ पे एक छोटे से एज में जब प्रेसिडेंट, सबके ऊपर जब आपको रूल करना होता है, फिर कैसे संभालती हैं? नहीं, रूल किसी के ऊपर करना नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली हम सब फैमिली है और सबसे पहले हम सब अपने अपने जगह पे ना प्रतिष्ठित हैं। बिल्कुल। तो ये हम लोग पहले से ही चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, समाज को दे, ताकि हम लोग चैन की नींद सो सके। अपना बिजनेस, अपना काम करते हैं और उसके बाद अगर घर आते हैं ना, तो लगता है कि ठीक है, हमने अपना काम किया, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं किया। मतलब किसी नीडी पीपल को अगर ढूंढने जाए तो कहाँ जाए। तो अगर हम लोग लाइंस में, इसी कारण मैं लाइंस में आई थी कि अगर मैं किसी को कुछ सेवा प्रदान करना चाहूँ तो वो सटीक जगह पे जाके दे। आप पर्सनली फेमिना के साथ कितने सालों से लाइंस में? जब ये मेरा 5th ईयर है। 5th ईयर, हाँ, 5 साल से। अच्छा। तो वही कि सटीक जगह, तो हम लोगों को ना, वो जैसे कभी कोविड का टाइम था, तो लोग हमारे संस्था को कॉल करके बोलते थे कि हमें ऐसा राशन चाहिए, ड्राई राशन चाहिए, तो उनको तुरंत हम लोग पहुंचाते थे। अच्छा। कहाँ से आता था वो राशन, क्या करते थे, वो सब हम लोग अपने आप ही अरेंज कर लेते थे और ये सामान पहुंचाते थे। और अभी भी जो है, जैसे कि ये अभी टाइम चल रहा है डेंगू का, तो ब्लड डोनेशन, ब्लड हम लोग बाहर से लेते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करते हैं। अच्छा। तो हमारे क्लब जो है, इतने सीनियर क्लब है, वो हमें गाइड करते हैं। कुछ भी होता है कि एक कॉल लगाते हैं कि आंटी आप बताइए तो इसको क्या करें, तो तुरंत सजेशन आ जाता है, हाँ ऐसे करो, हम ऐसे चलते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर रूल नहीं करेगा, ये एक फैमिली है जहाँ पर आपको एक पद दिया गया है और उस पद का मान सम्मान रखते हुए आप अपने सीनियर से भी सलाह मशवरा करते हुए आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि गोल्स की अगर हम लोग बातचीत कहें तो क्या कुछ अभी तक काम हुआ है और कितने हद तक अभी काम बाकी है? जैसे टेन्योर शुरू होते ही हमारे ये सोचना था कि हम समाज को कुछ देंगे ताकि समाज में उसके लिए वो लोग उसको आगे बढ़ा सके। तो हम लोग जैसे कि हम लोग का 2 होम्योपैथिक सेंटर पहले से ही चल रहा था, तो उसको अच्छे से रन करा रहे हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे रहे हैं। तो ये आपका एक खास एक ड्रीम प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं इसे? हाँ, हमारे क्लब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ, ये होम्योपैथिक सेंटर हम लोग 3 साल से चला रहे हैं। तो इस साल हमने वहाँ पे, जैसे नवंबर मंथ डायबिटीज़ मंथ माना जाता है, तो इसमें फ्री डायबिटीज़ चेकअप हम लोग वहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा। कोई भी आता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मेडिसिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं पूरे साल। अच्छा। ये गुरुद्वारा में कैंप चलता है, एक दिन हफ्ते में, वीकली 1 डेज। और उसके अलावा हम लोग विशाल मेगा मार्ट के पीछे भी हम लोग एक जागृति केंद्र है। अच्छा। वहाँ पे भी हम लोग होम्योपैथिक सेंटर। इसके अलावा वही जागृति केंद्र में हम लोग 40 महिलाओं को बहुत ही कम खर्चे में सिलाई सिखाते हैं। वेरी नाइस। सिलाई सिखाते, सुई धागा। सुई धागा, जी बिल्कुल। सुई धागा आप सभी को याद होगा कि जब हमने कवरेज के लिए भी वहाँ पे गए थे, कई साल हो गए शायद। हाँ। और वहाँ पर महिलाएं जो है वो सीखती है, और सिर्फ महिलाएं नहीं, स्टूडेंट्स जो है, कुछ लड़कियाँ कुछ बच्चियाँ, वो भी वहाँ पे सीखती है। हाँ, जो लोग वहाँ पे सीखते हैं उन लोगों को, उनका हेल्थ का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। अच्छा। जैसे चिल्ड्रंस डे हुआ था तो हम लोग वहाँ पे सेलिब्रेट किए थे। जैसे कि वहाँ पे ड्राई राशन भी हम लोग उस बच्चों को देते हैं। कभी कभी कपड़े की शॉर्टेज होते हैं, क्योंकि कपड़े में वो लोग सीखते हैं, तो वो भी हम लोग क्लब से प्रोवाइड करते हैं। और बहुत ही अभी जो नेक्स्ट हम लोगों का एक मोटो है कि हम लोग उनसे कुछ ऐसा
क्लब के लिए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ ऐसा सामान बनाए ताकि हम लोग इन्हीं लोगों को रोज़गार दे सके, मतलब इन्हीं लड़कियों को रोज़गार दे के हम लोग वहीं पे एज ए सैलरी सिस्टम उनको दे, ताकि वो उनके ये इसको एक एज ए प्रोफेशन ले सके। अच्छा, बहुत बढ़िया और बहुत एक अच्छा सोच है। तो कार्यक्रम के अंत की तरफ चलते हैं और ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप बताए थे कि डीजी विजिट होता है और एक बड़ा प्रोग्राम होता है सभी का, तो वो दिसंबर में शायद होने वाला है। तो इस बीच क्या सोच रही हैं कि क्या कुछ जो है आपके खाते में फेमिना को मिल सकता है? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट से हम लोग का प्रोजेक्ट मिलता है कि इस मंथ ये करना है, तो उसी के तहत हम लोग आज तक चले आ रहे हैं। तो हर प्रोजेक्ट हमने अटेंड किया है। जैसे एक था कि बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने छोटे छोटे बच्चों को स्टोरी बुक्स, ना कि पढ़ाई का बुक। तो आजकल क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पे ध्यान देते हैं, तो इसीलिए ये स्टोरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग करते रहते हैं। तो पूरा हम लोगों ने 10 ईयर जितना भी अब तक हुआ है पूरा काम हम लोगों ने किया है, हमारा टीम ने किया है। तो सोच रहे हैं कि हम लोग डीजी सर के तरफ से तो ज़रूरी है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद है। तो चलिए आशा जी से पूछते हैं कि ये जो आशा है उसमें आप लोग क्या सोच रहे हैं, कितने हद तक रंग लाएगा आप लोगों का आशा? बहुत कुछ मिल सकता है डीजी सर से इस बार? हाँ, हमें तो पूरा विश्वास है कि हाँ इस तरह का हमने बहुत कुछ मतलब डिस्ट्रिक्ट से मिल सकता है, बहुत तरह का सहयोग भी मिलता है। और तो ये उम्मीद है। ये भी जानना चाहेंगे कि आप सबसे सीनियर मोस्ट अभी यहाँ पे एट प्रेजेंट में अगर मैं कहूँ, और वहाँ पर भी होंगी और भी लेडीज़ आपके क्लब में, तो जब आप एक सीनियर होती है और आप पर्सनली कितने सालों से फेमिना के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक आप किस तरीके से और भी कामकाज कर रही हैं? ऐसे तो जब हम लाइन से जुड़े तो हमको 15 साल हो गए। 15 साल से, हाँ 15 साल से जुड़े हैं। इसके पहले भी मैं और भी सोशल वर्क और भी संस्थाओं से जुड़ी हूँ, पर जब मैं लाइन में आई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं एक लाइन मेंबर बनी। और उसके बाद मैं जो भी प्रोजेक्ट होता था लायंस में तो उसमें हम अटेंड करते थे और अच्छा लगता था, लोगों का प्यार सम्मान सब कुछ मिलता था। और लायंस में एक ये भी एक बहुत बड़ा खूबी है कि यहाँ पे एक्टिविटी जितने भी होती है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो सारे बहुत सिस्टम से होते हैं और बहुत ही सही ढंग से संचालन होता है। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद मैं ट्रेजरर भी बन चुकी हूँ। उसके बाद मैं अभी फेमिना में ट्रेजरर में बन चुकी हूँ। उसके बाद मैं अभी हमारे प्रेसिडेंट सुजाता जी के साथ हम अभी सेक्रेटरी हैं और आने वाले दिनों में आप प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे। आने वाले समय में एक इच्छा है कि हाँ मैं भी प्रेसिडेंट का मंजिल पाऊँ। अब आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए आशा जी की उम्मीद जो है वो ज़रूर पूरी हो और अगले 10 ईयर में मुझे लगता है कि आप अपनी बैच जो इनको हैंड ओवर करेंगी। मुझे भी इच्छा, मेरी इच्छा वही है। जो रूल है वही होगा, प्रोटोकॉल में आना पड़ता है। अच्छा बिल्कुल। क्लब का भी एक सिस्टम है कि मैंने सेक्रेटरी से डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल को लाइन बाय लाइन सबको मौका मिलता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि वो प्रोटोकॉल, यहाँ लायंस का एक प्रोटोकॉल ही बहुत अच्छा हमें लगता है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है, बस एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, सबको मौका मिलता है। तो अब हम सेक्रेटरी बन चुके हैं तो हमारी नेक्स्ट में हम वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट बनेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात एक जो है सामने भी आ रही है और समाज के लिए जब कार्य आप करते रहते हैं, इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। और एक लास्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्वाति से जिसे जानना चाहेंगे कि आज जहाँ पर आप लोग हैं और इतने अच्छे कार्यक्रम के ज़रिए आप लोग डे बाय डे और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूचर की कुछ प्लानिंग के बारे में आप अगर कुछ बताएं। फ्यूचर का तो यही प्लानिंग है कि जैसे अभी शिक्षा की आवश्यकता है और स्वास्थ्य की, तो ये दोनों अगर पॉसिबल हो जाए, अगर मेहनत करके हम लोग उस चीज़ को पालें तो वो हम लोगों में बांटना चाहेंगे। और भी बहुत सारे संस्था में मैं भी जुड़ी हूँ, बहुत सारा वर्क चलते रहता है। तो फेमिना के जरिए मैं चाहूँगी
कि उस तरह की जो शिक्षा जिस जगह कमी है उस शिक्षा को कंप्लीट किया जाए, और स्वास्थ्य के लिए तो काम कर ही रहा है लाइन। बिल्कुल। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र कितने साल हो गए फेमिना में? मेरा साल तो ज़्यादा नहीं हुआ है, ये रनिंग में है, चौथा साल रनिंग का है। फिर भी हाँ जी। चौथे साल में देखिए, 5वें साल में प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, चौथे साल में पीआरओ हमारे साथ है, और इतने पुराने साल इतने एक्सपीरियंस करके हर एक स्टेप को क्रॉस करते करते सेक्रेटरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे कि महिलाओं के लिए ये जो महिला क्लब है, महिलाओं के लिए क्या कुछ कर रही है आने वाले समय में, और क्या कुछ फ्यूचर प्लानिंग है, और क्या मैसेज देना चाहेंगी शहरवासियों को? अभी महिलाओं के लिए तो हम लोग हर टाइम कभी भी कोई भी किसी को बुक्स की ज़रूरत है, किसी को अवेयरनेस चाहिए, किसी को कुछ डोनेट करना है, तो हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। और जैसे हम लोग महिलाएं हैं, तो महिलाएं हमारे पास आके ना उनका मतलब बहुत इजीली हमसे बात करते हैं कि उनकी ये समस्या है। और फ्यूचर प्लान ये है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट हम लोगों को गाइड करते रहेंगे, हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे हमारे क्लब को साथ लेते हुए। और समाज को मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर कोई अपना अपना फील्ड में माहिर एक ना एक दिन हो ही जाता है। उसके बाद उनको सोचना चाहिए कि हम सही जगह पे अपना समय भी दें, और हम इतना ऐसा काम करें कि रात को जब सोए ना तो शांति से 1 सेकंड में नींद आ जाए। बिल्कुल। तो वही है कि अच्छा काम करो, अच्छे संस्था से के साथ जुड़ो, और जो भी दो, समय भी दो तो ऐसी जगह पे दो कि आपका समय वेस्ट ना हो। बिल्कुल, है ना। इतना अच्छा जगह हम लोग एक इतना अच्छा क्लब में है कि हम लोगों को प्राउड फील होता है हमेशा कि हम लोग अपना समय इतने अच्छी जगह पे, इतने लोगों के साथ, इतने अच्छे लोगों के साथ और इतने अच्छे कार्य के साथ जुड़ते हैं। मैनेज कैसे होता है आप सभी का घर, समाज, लोगों के लिए किस तरीके से? हम लोग जब ओथ लेते हैं तो हमारे साथ जो हम लोग आते हैं वहाँ पे, तो हमारे हस्बैंड को भी साथ में बोला, मतलब वहाँ से उनको भी बोलना पड़ता है कि 1 साल तक आप भूल जाइए कि ये घर संभालती है, 1 साल तक आपको इनको संभालना पड़ेगा और पूरा साथ देना पड़ेगा। तो घर का साथ होता है, तो इसीलिए हाँ, परिवार का साथ होता है, क्लब का साथ होता है, तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। वेरी नाइस। तो आज खास इस कार्यक्रम में जहाँ पर लायंस क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रेटर फेमिना हमारे साथ जुड़ी थी, यहाँ के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और पीआरओ, और सेवाए धर्म, इस खास कार्यक्रम में इनका बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम जो साल भर हम लोग देखते ही रहते हैं, और आने वाले समय में भी जिस तरीके से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए सेवा देती आ रही हैं, इसी प्रकार से फेमिना आगे बढ़ते रहें और सभी लोगों के लिए मदद का हाथ जो है ये बढ़ाते रहें, और इनकी जो भी विशेष रहेगी और जिस तरीके से सपोर्ट चाहिए, एसके लाइव आप सभी को हमेशा वो सपोर्ट देता रहेगा। और ये न सिर्फ उत्तर बंगाल से सिक्किम, सिलीगुड़ी, सभी जगहों पर ये कार्यक्रम जो है हमारी चल रही है, 15 स्टेशन में आप सभी देख पा रहे हैं। और आज इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए एसके लाइव। आज के सेवाए धर्म में इतना ही। समाज सेवा, प्रकृति सेवा, मानव सेवा या फिर सेवा से जुड़े प्रत्येक तरह की सहयोग करना व जागरूकता मूलक अभियान चलाने में सभी प्रकार के संघ संगठन, क्लब, एनजीओ आदि की मुख्य भूमिका रहती ही है। और इन सभी संगठनों को सामने लाने के लिए एसके लाइव लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, सेवाए धर्म। न सिर्फ सिलीगुड़ी बल्कि विभिन्न जगहों की सेवा सारथियों के साथ जुड़ेंगे हम प्रत्येक शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ और सिर्फ एसके लाइव में। सेवाए धर्म। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली सांगीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटिल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news। नागालैंड स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,25,00,000 ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका।
किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी, मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस, चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463।